हेलो स्टूडेंट्स, हम रेडियो एक्टिविटी वाले पोर्शन में सबसे पहले फ्लोरेसेंस को पढ़ेंगे। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है? यदि किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, कोई पदार्थ है हमारा और उस पदार्थ पर जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाला जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाला जाता है, तो यह पदार्थ अपेक्षाकृत लो फ्रीक्वेंसी के प्रकाश को एमिट करता है, ठीक है। तथा यह पदार्थ जो है लाइट को तब तक एमिट करता है जब तक कि उस पर हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको रैपर में डाल के दिया जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे आपकी गिफ्ट पैकिंग की पन्नियाँ होती हैं, है ना। तो गिफ्ट पैकिंग की पन्नियों में क्या होता है, वो लाइट को एमिट करती हैं, चमकीली नज़र आती हैं, है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है? प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ऐसे पदार्थों को फ्लोरेसेंट या प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं। और इस प्रकार की ऐसी पदार्थों की यह प्रवृत्ति या यह घटना फ्लोरेसेंस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे फॉस्फोरेसीन। फॉस्फोरेसीन या स्फुरदीप्ति किसे कहते हैं? जब किसी भी पदार्थ पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाला जाता है, ठीक है, जब किसी पदार्थ पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाला जाता है तो यह अपेक्षाकृत लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करती है, ठीक है। अपेक्षाकृत लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करती है। लेकिन यदि हम इस हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को डालना बंद भी कर दें, उसके बाद भी ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस कुछ समय और तक लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करता रहता है, ठीक है। ऐसे पदार्थों को फॉस्फोरेसेंट कहते हैं और पदार्थों की इस प्रकार की घटना को फॉस्फोरेसीन या स्फुरदीप्ति कहते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट का एग्जाम्पल समझिए। फ्लोरेसेंट का एग्जाम्पल है फुनैन सल्फेट। फुनैन सल्फेट। तो फुनैन सल्फेट पर जब बैंगनी रंग का प्रकाश डाला जाता है तो यह अपेक्षाकृत लो फ्रीक्वेंसी के प्रकाश यानी नीले रंग के प्रकाश को प्रतिदीप्ति के रूप में प्रतिदीप्ति देती है, ठीक है। नीले रंग के प्रकाश की प्रतिदीप्ति देती है। फॉस्फोरेसीन का क्या है? फॉस्फोरेसीन का एग्जाम्पल है ZnS, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड पर नीले रंग का प्रकाश जब डाला जाता है तो यह अपेक्षाकृत हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है, ठीक है। अगला आइए, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी, देखिए, जब बैकुरल, एक वैज्ञानिक का नाम है बैकुरल, तो बैकुरल जब फ्लोरेसीन और फॉस्फोरेसीन का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो स्वतः ही अदृश्य किरणों का उत्सर्जन कर रहे थे और पास में रखी हुई अपारदर्शी प्लेट को वो प्रभावित कर रहे थे, ठीक। तो ऐसी किरणों को इस बैकुरल साइंटिस्ट ने नाम दिया बैकुरल किरणें, बैकुरल किरणें। और इन किरणों का बाद में नाम पड़ा रेडियो एक्टिव किरणें, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ स्वतः ही अदृश्य भेदी किरणों का उत्सर्जन कर रहे थे, तो ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया तथा ऐसी किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा गया। ओके भाई।